स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की बरमाना सिटी के BDTS ग्राउंड से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये BDTS सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत है और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख शुक्रवार को एक तो BDTS प्रबंधन ने यहां पे जनरल हाउस रखा हुआ है पूरे ट्रांसपोर्टरों का, जिसमें तकरीबन 2 से लेकर 2,500 ट्रांसपोर्टर इसमें भाग लेंगे अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। और जो भी एजेंडे इन्होंने फिक्स करे हुए हैं उन पे बात करने के लिए एट द सेम टाइम हमारे साथ जो पीछे जुड़े हुए हैं ये मानव अधिकार संरक्षण संस्थान के मेंबर्स हैं और इन्होंने भी उसी दिन यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा हुआ है। आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ हमारे पूरे विश्व में ऐसी दुर्घटनाएं होती है और ब्लड की इमरजेंसी मांग उठती है, तो ये जितने भी संस्थान अलग अलग स्टेशनों पे सेवाएं दे रहे हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं उनको एकदम से, और उनका जो भी संबंधित पीड़ित होते हैं उनकी मैक्सिमम जाने भी बचती है। पर अल्टीमेटली हम इनसे पूछते हैं, सबसे पहले जो अपने ठाकुर साहब इस संस्थान के प्रधान हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है और मैं मानवाधिकार संरक्षण संस्थान का प्रधान हूँ। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को जो है संस्थान के द्वारा बरमाना BDTS ग्राउंड में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन जो है किया जा रहा है संस्थान की तरफ से। तो मैं यहाँ के जो भी स्थानीय जितने भी लोग हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि इस रक्तदान शिविर में जो है भारी से भारी संख्या में आकर रक्तदान करें, ताकि रक्त की कमी के कारण जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम उनकी जो है मदद कर सकें। देखिए, आए दिन हम ये भी सुनने में आते हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी जिस टाइम उनका डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम भी रक्त की ज़रूरत होती है, और ये संस्थान ही ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी में वो ब्लड काम आते हैं। आइए अब ये जो संस्थान है इनके सचिव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा सर, बताएं कितने तकरीबन आपने कैंप इस तरह के लगा दिए, अप्रोक्सीमेटली आइडिया जैसा? ये तो एक ऐसा है कि एक कार्य है ये भी संस्थान का जी। इस कार्य के अतिरिक्त भी हम बहुत से काम इस संस्थान के द्वारा करते हैं, जैसे कि हम कोई गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई स्पोर्ट्स मीट्स बच्चों की वो करने के लिए, लोगों को कोविड-19 से या इस तरह की किसी महामारी से लोगों को प्रेरणा देने के लिए कैसे उससे बचाव किया जाए, क्या उससे कैसे रक्षा की जाए, एक दूसरे में ना फैले, और लोगों में नए जो जैसे एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है कि कैसे कैसे हम पारंपरिक ढंग से खेती करेंगे, जैविक खेती से कितने फ़ायदे होते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग से कितनी नुकसान है और कितनी किस्म का पर्यावरण हमारा जो है वो दूषित होता है, ये सभी प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए मानव अधिकारों के तथा लोगों के देश के प्रति और विश्व के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए जागरूक करने के लिए, तथा विश्व की जो अपने मानवों के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए भी ये संस्थान कार्यरत है। और वैश्विक तौर पर हम ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की इस थ्योरी को, जो कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है, हमें पढ़ाई है, उसको हम कार्यान्वित करें, उसको आगे बढ़ाएं और सब लोगों को सुसंस्कृत करके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुसंस्कृत हो जाएं, उनके संस्कार अच्छे हों। इस ढंग से इस कार्य को आगे करने का बीड़ा इन नौजवानों की मदद से मैं भी बूढ़ा इनके साथ जुड़ा हूँ। इससे ये बड़ी इनकी एक महानता है कि तो आशीर्वाद चाहिए होता है। चलो, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है, अनुभव हमारे पास है और हमारे पास कुछ देने को नहीं है, लेकिन ये संस्थान जिस ढंग से कार्य कर रहा है मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम रहें ना रहें, लेकिन ये संस्थान जो है वो बहुत तरक्की करेगा और बहुत काम करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस संस्थान के
कैशियर साहब राजीव कपूर जी, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं और काफ़ी पुराने अपने पिताजी के टाइम से आगे का काम इन्होंने संभाला हुआ है। और ये इस जो ये संस्थान सेवा का कार्य करता है, जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि कितने बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों के अपने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग है, चाहे कोरोना के दौरान इन्होंने पूरी जनता को उसके प्रति जागरूक किया। बहुत सारे एजेंडे हैं, तो सर बताएं आप इसके बारे में। हमारा संस्थान 1 साल करीब 1 साल या 2 साल से इस कार्य में काम कर रहा है। तो जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं वो सब इसमें जो है अपना अपना काम निभाते हैं। और रहेगी बात इसकी बताने की, तो हमारे स्टीव जी ने जो बातें कही, इस पे हमारा जो टीम है वो सारा वर्क करती है। और 10 तारीख की जो हमने डेट रखी है, इसमें हमने रक्तदान का शिविर बरमाना में ग्राउंड में इसलिए भी रखा कि चलो साथ में यहाँ जनरल हाउस भी है, तो साथ में हमारा भी ये काम उस दिन सफल होगा ज़्यादा बड़े स्तर पे। हाँ, ज़्यादा स्तर पे। तो इसमें हम लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि 10 तारीख को हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और अपने रक्तदान का जो है शिविर के हमारे अपना योगदान। बाकी तो सारी बातें जो हमारे स्टीव जी ने बता दी कि ऐसा जो हमारा करते हैं कि गरीब गन्ने की कोई शादी करवानी है या किसी गरीब परिवार में कोई दवाइयों का उसमें पैसों की कोई दिक्कत है, तो सब आदमी जुड़े हैं, हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें हमारा जो भाईचारा है वही साथ देता है, उन्हीं के साथ में हम भी साथ में देते हैं। बिल्कुल, यही सब। तो आपने देखा कि आज हर आदमी ये चाहता है, हर मतलब इन द सेंस 100 में से 5 आदमी 10 आदमी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो ये पूरे विश्व में ऐसी अनियमितताएं इस टाइम बढ़ती जा रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण पेड़ों का कटान है, चाहे वो डेवलपमेंट का काम चल रहा हुआ है, चाहे कोई वो अपने माफिया होते हैं, वे रातों रात जंगल के जंगल गायब हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे कार्यों को बहुत एक बड़े युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख रहे हैं डे बाय डे जिस तरह से महामारियां वायरस के रूप में आ रही है, ये हमारे विज्ञान को जिस तरह से हमने ऊंचा किया उसी का नतीजा भी है, और ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका भी नतीजा है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।